नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को लगातार ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो ज़रूरी हैं और स्पेशली एसएसओ और यूपीपीसीएल के लिए। इससे पहले वीडियो में हम सब ने सॉफ्टवेयर को पढ़ा था। सॉफ्टवेयर की श्रृंखला में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिससे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कार्य को आसानी से समझा जा सके। सॉफ्टवेयर चल रहा है बेटा, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके पार्ट को आज खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, जहां से हम लोग एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एक्सेल पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मैंने आप लोगों को इससे पहले और कई बार बताया है कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है बेटा? 0 1 पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है? 0 1 पे, यानी द्विआधारी यानी कि बाइनरी नंबर पे काम करता है। लेकिन बाइनरी नंबर में हमारे प्रोग्राम बनाने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसको आसान करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर आया, जो हमारे हाई लेवल में लिखे गए भाषा के सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को किस में बदल देता था? मशीनी भाषा में बदल देता था। मतलब जो ट्रांसलेटर है वो क्या काम करता है? हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम को किस में बदल देता है? मशीनी भाषा में बदल देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से है कंप्यूटर के, आज हम इस वीडियो में इसको समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली भाषा को। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा। तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई थी वो भाषा का नाम क्या है? फोरट्रॉन। क्या नाम है बेटा? फोरट्रॉन। कई बार पूछा गया है कि प्रोग्रामिंग हेतु विकसित पहली भाषा कौन सी थी? प्रोग्रामिंग हेतु विकसित पहली भाषा कौन सी थी? तो फोरट्रॉन सबसे पहली विकसित भाषा थी। इसका आविष्कार किसने किया था बेटा? जॉन बेकस ने किया था। किसने किया था? जॉन बेकस ने किया था। इसका पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या पूरा नाम है बेटा? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? प्रयोग भी पूछा गया है, तो विज्ञान और गणित। विज्ञान और गणित। विज्ञान और गणित। सबसे पहली, इसके नोट में आपको क्या लिखना है? प्रोग्रामिंग हेतु, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा है। फोरट्रॉन कौन सी भाषा है बेटा? प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन चुका है। किसने बनाया? जॉन बेकस ने बनाया। प्रयोग कहाँ होगा? विज्ञान और गणित के क्षेत्र में। और फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। हमारी पहली भाषा क्या है भैया हाई लेवल की? फोरट्रॉन है। प्रोग्रामिंग हेतु पहली भाषा जॉन बेकस ने बनाया। फॉर्मूला ट्रांसलेटर फुल फॉर्म होता है, गणित और विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। हमारी नेक्स्ट भाषा है बेटा बेसिक। कौन सी भाषा है बेटा? बेसिक। बेसिक को किसने बनाया था? किसने बनाया था? जल्दी बताइए। जॉन केमिनी ने। किसने बनाया था? जॉन केमिनी। और बेटा अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये संसार में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। की जाने वाली भाषा है। ये सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसके नोट में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसके नोट में हम लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं? इसको नींव का पत्थर कहते हैं। नींव का पत्थर कहते हैं। इस भाषा को क्या कहते हैं? नींव का पत्थर। क्वेश्चन आता है, नींव का पत्थर किस भाषा को कहते हैं? नींव का पत्थर बेसिक भाषा को कहते हैं। हमारी तीसरी भाषा बेटा है जावा। देखिए पहले तो जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वही भाषाएं तो कई हैं, लेकिन जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं वहां से सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं आपको। जावा। जावा क्या है बेटा? किसने बनाया? गासलिंग ने बनाया।
किसने बनाया? गासलिंग ने बनाया। और इसका प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है, क्वेश्चन आता है जावा भाषा किसने बनाया था? तो गासलिंग ने बनाया था। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट पर किया जाता है। हमारी अगली भाषा है बेटा HTML। HTML जो आपके वेबसाइट के पेज होते हैं वो HTML भाषा में लिखे जाते हैं। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने, जिसने www का आविष्कार किया था। और वेबसाइट के पेज इसी में लिखे गए हैं। किसमें? HTML में। इसके बाद अगली भाषा है बेटा कोबोल। ये क्या है बेटा? प्रथम व्यापारिक प्रयोग हेतु विकसित भाषा है कोबोल। कॉमन बिजनेस क्वेश्चन कई बार आया है, प्रथम व्यापारिक भाषा कौन सी है? तो कोबोल। इसके बाद आपका C या C++ किसने बनाया? डेनिस रिची। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लिखा गया है। किस भाषा में? C भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा कौन सी भाषा है? लोगो बच्चों को सिखाने में प्रयोग की गई भाषा। इसके बाद पास्कल भी क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसके बाद आपका देखिए बेटा, ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा भाषा है या निम्न में से कौन सा भाषा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस बनता है। एल्गोल भी क्या है? भाषा बीजगणित में प्रयोग की जाती है। एल्गोल भी क्या है बेटा? एक भाषा है। लिप्स ये भी आपका क्या है? एक भाषा है। पास्कल आपका ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल, या ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था? पास्कलाइन बनाया था। ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। तो ये आपके कुछ 10 भाषाएं हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछता है बेसिक भाषा को, उसके बाद आपका पोर्टॉन को, कोबोल को, और उसके बाद जो है जावा को। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन आएगा इंटरनेट पे प्रयुक्त भाषा कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझा भी दे रहे हैं। देखिए बेटा, इससे क्वेश्चंस क्या, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिसमें सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं और बाद में यूजर ट्रांसलेटर द्वारा उसे मशीनी भाषा को बदल देता। मशीनी भाषा ने 0-1 में बदल देता। उसे क्या कहते हैं बेटा? देखिए, जिसमें लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। मतलब हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहेंगे? सोर्स कोड। और जब आपका जो बदल जाएगा तो ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा। क्वेश्चंस भी आता है। इसमें पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। इसके बाद पूछेगा प्रोग्रामिंग हेतु विकसित पहली भाषा कौन सी है? तो प्रोग्रामिंग हेतु विकसित पहली भाषा कौन सी है बेटा? फोर्टॉन है। किसने बनाई? जॉन बैकेस ने बनाई। कहां पर प्रयोग होता है? विज्ञान और गणित में। दूसरा बनेगा आपका क्वेश्चन बेसिक का फुल फॉर्म भी जान लीजिए बेटा। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसे नींव का पत्थर भी कहते हैं।
नींव का पत्थर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। जब कोई भी चीज सर्वाधिक प्रयोग की जाती है तो उसे नींव का पत्थर कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम नींव का पत्थर रखा गया है। क्वेश्चन आएगा संसार में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड यानी बेसिक भाषा, जॉन केमिनी वाली। इसके बाद आपका जावा वाला भी क्वेश्चन आया था एक बार यूपीपीसीएल में कि जावा भाषा का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स गास्लिंग ने किया। या क्वेश्चन आएगा इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो जावा है। इसके बाद आपका एचटीएमएल का पूरा नाम होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसे किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जिन्होंने क्या बनाया था, www। आपने देखा होगा जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, वेब पेजों का कलेक्शन है, सूचनाओं का समूह ही तो वेबसाइट है। आप किसी भी चीज को खोजते हो जब वेबसाइट पे तो उससे रिलेटेड सारे पेजेस आ जाते हैं, मतलब किसी भी सूचना के लिए कई पेजेस उसमें प्रयोग किए गए हैं। तो वो पेज जो लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं, HTML भाषा में लिखे गए हैं। और जुड़े किससे हैं, हाइपर लिंक द्वारा। किससे लिखे गए हैं, HTML से, और जुड़े किससे हैं, हाइपर लिंक द्वारा जुड़े हुए हैं। तो HTML भाषा किसने बनाई थी, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। वेबसाइट के जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज बेटा दो होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक। आपका वेबसाइट के जो पेज होते हैं किस भाषा में लिखे जाते हैं, HTML भाषा में लिखे जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपका जो कोबोल से है, कॉमन बिजनेस जो लैंग्वेज है, इसे सबसे पहला व्यापारिक भाषा कहा गया। ये सब क्वेश्चंस बेटा आ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। इसके बाद C++ आपका डेनिस रिची, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका प्रयोग भी प्रोग्राम लिखने में किया जाता है। इसके बाद लोगो, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो शिक्षा क्षेत्र में। या क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देगा, शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो लोगो। बच्चों को सिखाने में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो लोगो। इसके बाद आपका पास्कल और एल्गोरिथम्स, ये सब भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। नाम याद रखेंगे तो आपको कम से कम ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको उसमें खोजना पड़ेगा। प्रीलॉग भी है, एक आपका प्रीलॉग भी भाषा है, लिप्स भी है, प्रोलॉग भी है और एल्गोल भी है। ये सब आपकी क्या है बेटा, भाषाएं हैं। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो कम से कम नाम सुने रहोगे तो आपको निकालना आसान हो जाएगा कि हाँ ये भाषा नहीं है, ये भाषा है। आप लोगों ने आज हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ा। हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और इसे किसके द्वारा बदला जाता है बेटा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा बदल के किसमें किया जाता है, मशीनी भाषा में किया जाता है। क्योंकि अगर हम बाइनरी में प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसको लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, केवल बाइनरी ही समझ में आता है। इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा हम हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर और हाई लेवल लैंग्वेज को। इसके बाद हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां से आपका MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद फिर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वायरस और एंटीवायरस पढ़ेंगे, फाइल मैनेजर पढ़ेंगे और मल्टीमीडिया को पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरनेट को पढ़ेंगे। इस तरह से आपके कोर्सेज कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत दिन से टेस्ट भी नहीं करवाया गया है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी टेस्ट भी देखने को मिलेगा आपके YouTube के चैनल के माध्यम से ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख भी लिया करिए और हाँ कमेंट भी जरूर किया करिए और लोगों को शेयर भी किया करिए, जिससे मैं और भी ज्यादा प्रोत्साहित हूँ और आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराती रहूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम MS वर्ड का लेकर आएंगे। कई बच्चे रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि मैडम फंडामेंटल हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, तो आप ऑफिस पढ़ा दीजिए। तो हम बहुत ही जल्दी MS ऑफिस का वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर डालिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।